नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की, यानी अगर आपके लग्न में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। दोस्तों, ये समय पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सुधारों वाला है। लग्न में आपके सूर्य बैठेंगे 16 तारीख तक। पहले भाव में यानी लग्न में सूर्य बैठने का अर्थ सिंपल है कि एक तो चूंकि सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम धाम आपका बढ़ेगा भी और काम धाम से आपकी पहचान भी बनेगी। सूर्य नेम फेम के कारक हैं, तो निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र में आपके प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, नेम फेम भी आपका होगा और आपको अधिकार और दायित्व भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। सूर्य 16 के बाद धन भाव में चले जाएंगे, तो जब सूर्य 16 के बाद धन भाव में चले जाएंगे तो आपका कर्म के स्वामी का धन भाव में जाने का अर्थ ये है, कर्म से आपको निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका धन को यानी आपका बैंक बैलेंस कर्म से जुड़ रहा है, तो 100% तय है कि आपको इस समय में किए गए कामों से अधिक धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। लग्न में ही शुक्र भी विराजमान है 20 तारीख तक। 20 तारीख तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं एक, तो वो आपको विदेशों से जोड़ सकते हैं। आप हॉस्पिटल अगर व्यवसाय से जुड़े हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। इसमें आप कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर इन हॉस्पिटल से आप नहीं जुड़े हैं, योगा ध्यान मेडिटेशन प्राणायाम से जुड़े हैं, तब भी आप निश्चित तौर पे उसमें कुछ गहरे जाएंगे, कुछ गहरे खोज पाएंगे, कुछ ढूंढ पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। विदेशों से जुड़ के बहुत अच्छा काम करने का समय है। विदेशों से आप आयात निर्यात का बिजनेस कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट का भाव है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप बहुत अच्छा कुछ विचार कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, तो सप्तमेश का लग्न में आने का अर्थ ये है कि आपके जीवन साथी का प्रभाव इस समय में आपके ऊपर दिखाई देगा, यानी कहीं ना कहीं जीवन साथी से आप प्रभावित रहेंगे। आपका जीवन साथी को लेके आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट भी आपको लगाना पड़ सकता है। और यही शुक्र 20 के बाद जब आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है या लाभ हो सकता है। और इसी तरीके से 12वें भाव से यानी विदेशों से या आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे आपको लाभ प्राप्ति आपको हो सकती है। चलते हैं। हाँ, एक और है कि बुध यहाँ पर 7 तारीख को आएंगे और बुध भी आपके एकादश के स्वामी हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एकादश के स्वामी का लग्न में आने का अर्थ ये है कि आपको लाभ प्राप्ति गेंस भी बुध कराने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से, दोस्तों से, यारों से, समाज से, सोसाइटी से, एनजीओ वगैरह के माध्यम से आपको अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। बुध वाणी के भी ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वाणी में आपकी प्रबलता आ सकती है, वाणी बहुत शानदार हो सकती है और निश्चित तौर पे वाणी से आपकी पहचान बन सकती है इस समय में। और लेकिन बुध आपके अष्टमेश भी हैं, थोड़ा सा कामों में चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी जैसी चीज़ें भी बुध आपको दे सकते हैं 7 तारीख के बाद। लेकिन अगर आप अपने कामों को थोड़ा सा रिसर्च फॉर्म में करेंगे, थोड़ा सा कुछ गहरे जाके करेंगे, थोड़ा नॉलेज लेके करेंगे, डीप स्टडी करके करेंगे, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कामों में रुकावट बाधा आ रही है या ज़्यादा चिंता परेशानी हो रही है, तो बुध के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें या सुने। घर में कम से कम 2 बार 3 बार आप लगा दीजिए मोबाइल पे और उसे सुनिए। और साथ में भी अगर आप एक आध बार भी अगर चैंट कर सकें तो ये और अच्छी बात है। इसके अलावा बुध के लिए आप कुछ हरे वेजिटेबल्स का, आप हरी सब्जियों का आप दान कर सकते हैं। हरी चीज़ों के कारक बुध होते हैं। खड़ी मूंग की दाल जो होती है छिलके वाली हरी ग्रीन, उसका आप दान कर सकते हैं। या मंगलवार को भिगा के बुधवार को सुबह चिड़ियों को खिला सकते हैं। और ओम बुधाय नमः एक माला जाप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बुध को ठीक करती हैं। विष्णु भगवान एज यूजुअल बुध के कारक ग्रह हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम के अलावा आप अगर विष्णु भगवान का कोई मंदिर है, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बुध को ठीक करती है। चलते हैं आपके धन भाव में। धन भाव में हमने सूर्य की बात कर ली जो 16 के बाद आएंगे। अब यहाँ पे मंगल 9 तारीख से आएंगे। 9 तारीख से आने वाले मंगल ये कहीं ना कहीं आपको एक तो आपकी वाणी में प्रखरता देंगे, आपकी वाणी में साहस देंगे। और चूंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं, तो
आपका बहुत सारा समय या बहुत एफर्ट आप लगाएंगे इस समय में धन को लेके, यानी आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। आप धन को लेके मतलब कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कुछ ऐसा करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको धन को लेके आपको ये चीज़ रहेगी कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करूं। कुछ निर्णय इस समय में कुछ सैद्धांतिक या कुछ बड़ा निर्णय आप कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बड़े धन की आपको प्राप्ति हो और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आपको आए। चूँकि कुटुंब परिवार का भाव भी है तो कुटुंब परिवार वालों से हॉट टॉक हो सकता है, क्योंकि मंगल हॉट टॉक वाले ग्रह भी हैं, लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं। थोड़ा सा साहस और जब वो बढ़ा देते हैं तो मंगल इस तरह से लड़ाई झगड़ा भी करवा देते हैं, तो उस पर बस थोड़ा सा संयम साधिएगा। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन करने से सातों ग्रह, सारे 9 ग्रह सब सेट होते हैं, सातों चक्र हमारे सेट होते हैं। मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन जरूर करें। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है जो कि बहुत शुभ दृष्टि है। एक्चुअली दृष्टि आपको पड़ेगी 5 तारीख से। 5 तारीख से जब बृहस्पति मार्गी होकर वापस मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे, तब यहाँ से फिर मिथुन राशि अष्टम भाव से ये आपके धन भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव से धन भाव को देखने का अर्थ ये है कि एक तो ये है कि आपको दूसरे का धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल से आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है, बिना कमाया हुआ धन जो आपने कमाया ना हो, एक कहीं से कोई धन ऐसा बड़ी मात्रा में बृहस्पति आपको दे सकते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब शनि भी ये चाहते हैं, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं, जहाँ होते हैं, चाहते हैं कि वहाँ की आप जिम्मेदारी लें और आप उसे पूरा करें, यानी हार्डवर्क करें, कठिन परिश्रम करें। तो अब शनि की दृष्टि भी आपको ये कहती है, बताती है कि आपको इस समय में धन को लेके आपको प्रयास करने हैं, धन को लेके आपको कोशिशें करनी है, धन को लेके आपको प्रयास करने हैं, धन के लिए आपको एफर्ट लगाना है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये स्वयं शनि चाहते हैं। जब आप ये नहीं करेंगे तब आपको शनि फिर दुख देंगे इन द सेंस धन के मामले में फिर आपको दुख प्राप्त होगा। ये करना चाहिए। दृष्टि डाल रहे हैं, पराक्रम के स्वामी शनि है, तो इसका अर्थ ये फिर यही हुआ कि वो पराक्रम आपका चाहते हैं कि आपके जो एफर्ट हैं, जो पराक्रम है, जो साहस है, वो धन के लिए लगे। एक हो गया। अब यहाँ के जो स्वामी शनि हैं वो बैठे हैं पंचम भाव में। दूसरा आपका जो एफर्ट लगता है, जो यहाँ के स्वामी हैं, तो पंचम भाव यानी आपका होता है कला का, हीलिंग मोडेलिटी का। किसी भी प्रकार से हीलिंग से आप जुड़े हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का इलाज करते हैं, किसी भी विधा का डॉक्टर हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, सारे डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं हीलिंग ही देते हैं। तो किसी भी प्रकार की हीलिंग जो दिया जाता है, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, किसी भी प्रकार से जब हीलिंग आप देते हैं वो पंचम भाव। तो शनि यहाँ शनि मतलब आपके पराक्रम और एफर्ट और जो साहस है वो निश्चित तौर पे इन सारी विधाओं पे लगने वाली है, कला फील्ड में लगने वाली है, एजुकेशन के लिए लगने वाली है, और संतान के ऊपर आपका फोकस बढ़ने वाला है। क्योंकि शनि चूँकि पराक्रम के स्वामी होके पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके साहस और पराक्रम को वो इस दिशा में लगाते हैं। चलते हैं हम चौथे भाव में। चौथे भाव में अगेन बृहस्पति की दोस्तों 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 9वीं दृष्टि से बृहस्पति फिर आपके चौथे भाव में देखेंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति जहाँ भी देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं। तो बृहस्पति क्या क्या बढ़ाएंगे? बृहस्पति आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे, बृहस्पति आपके सुख साधन को बढ़ाएंगे, बृहस्पति आपके प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी में कोई मेजर चेंज आ सकता है, आप पुराने को रिनोवेट कर सकते हैं, कुछ नया खरीद सकते हैं, नया बना सकते हैं, नया मकान आपको प्राप्त हो सकता है, नया वाहन खरीद सकते हैं, वाहन संबंधी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। जितना भी लग्जरी है वो चौथे भाव होता है, ये सारा कुछ हो सकता है। घर में नया फर्नीचर आ सकता है, नए टीवी आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की लग्जरी जो घर से जुड़ी है वो सारी चीज़ें इस समय में बृहस्पति आपको दे सकते हैं। यहाँ राहु भी विराजमान है, राहु इन चीज़ों को और बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं राहु फल को बढ़ाते हैं। तो राहु भी कहीं ना कहीं चौथे भाव की जो चीज़ें हैं, घर, गाड़ी, संपत्ति, लग्जरी, ये सबको बढ़ा सकते हैं। मन का भाव हमारा चौथा है, मन को जरूर आपके राहु जो है वो विचलित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विचार दे सकते हैं, क्योंकि राहु विचार के कारक हैं, चौथा भाव मन है। तो उसके लिए सबसे सही है कि एक तो आप मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन के अलावा ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं। राहु के लिए सूखा नारियल बहते जल में प्रभावित कर सकते हैं।
इससे आपके ज़्यादा विचारों की श्रृंखला में थोड़ा सा बाधा आएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अगर परेशान हो रहे हैं ज़्यादा विचारों से, तब आपको ये उपाय करने चाहिए। अदरवाइज़ वैसे भी राहु के लिए राहु आपको विदेश से जोड़ सकते हैं, राहु आपको स्वयं को विदेश में ले जा सकते हैं, जन्म स्थान से दूर ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें राहु कर सकते हैं। पंचम में चलते हैं, जहाँ मंगल की दृष्टि एक और आपको साहस दे रही कि आप कला फील्ड में ज़्यादा बेहतर अच्छा कर सकें, संतान के लिए कुछ करें और कला क्षेत्र के लिए आप कुछ एफर्ट लगाएं। वहीं पे शनि यहाँ पे विराजमान है। दोस्तों शनि जहाँ बैठे हैं चाहते हैं वहाँ के लिए आप प्रयास करें, मेहनत करें, वहाँ की जिम्मेदारी लें। तो आपको संतान के प्रति, प्रेम प्रसंग अगर आपका चल रहा है तो अपने प्रेमी के प्रति, आपके एजुकेशन के प्रति, कला जगत के प्रति, हीलिंग के प्रति, जो फील्ड यहाँ के हैं सारी चीज़ों के प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। ये नहीं करेंगे तो इन्हीं बातों में शनि आपको दुख मिलेगा, इन्हीं बातों के माध्यम से। अगर ऐसा कुछ भी होता है कि संतान के माध्यम से आपको दुख मिल रहा हो, या कला जगत में, या हीलिंग के जगत में, या एजुकेशन की जगत में कहीं आपको, या माइंडसेट के मामले में, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग है, दिमागी रूप से कहीं आप परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको शनि का उपाय करना ही चाहिए। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, सरसों तेल का दान कर सकते हैं, सरसों तेल भगवान शनि में शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा फल देता है, हनुमान जी की साधना किसी भी प्रकार से की जाए वो भी शनि के लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही लोअर तबके के जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करना, मदद करना, उन्हें हैप्पीनेस देना, उन्हें खुशी देना भी शनि को ठीक करता है। चलते हैं हम छठे भाव की ओर। छठे भाव में बुध की दृष्टि पड़ेगी 7 तारीख तक। 12वें भाव से बुध यहाँ दृष्टि डालेंगे 7 तारीख तक। तो कुछ आपको ये हो सकता है कि आप जो आपकी रोग बीमारी है उसको लेके आपके थोड़े से आपको दिक्कतें आपको हो सकती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी महीने के पहले 7 तारीख तक डॉक्टर वगैरह को दिखाएं, अपना चेकअप वगैरह प्रॉपर वे पे करें। और चूँकि बुध अष्टम के स्वामी भी हैं तो आपको उस मामले में थोड़ी चिंता परेशानी भी आपको दे सकते हैं। तो बुध के लिए मैंने पहले उपाय बताया कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप रेगुलर बेसिस पे करें। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों। पहले सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 16 तारीख तक लग्न से, तो वो आपके जीवन साथी के जीवन में भी नेम फेम लाएंगे, प्रसिद्धि लाएंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी लाएंगे और उनका जीवन भी नेम फेम बढ़ेगा। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, बिजनेस का है, वहाँ पर भी आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। वहाँ पर भी आपको काफ़ी आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि है तो आपके जीवन साथी के जीवन में भी लग्जरी की उनको प्राप्ति होगी, सौंदर्य बोध उनका बढ़ेगा। और चूँकि शुक्र 12वें के स्वामी भी हैं तो थोड़ा खर्चा भी उनके बढ़ सकते हैं। और शुक्र आपके ऑलरेडी सप्तमेश हैं तो वो अपने आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे और ज़्यादा बेहतर ढंग से जीवन को सजा पाएंगे, संवार पाएंगे, काम कर पाएंगे। शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, यानी आपको अपने जीवन साथी के प्रति जागरूक होना है, जिम्मेदारी लेनी है, हार्डवर्क करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने व्यापार के प्रति अगर आप व्यापारी हैं और अपने जीवन साथी के प्रति, पार्टनर के प्रति आपको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी है, ज़्यादा मेहनत करना है। अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि जहाँ एक और आपको साहस देती है कि आप अकल के फील्ड में ज़्यादा बेहतर करें, घुस के करें, साहस के साथ आप बड़े से बड़े जांच के लिए, सर्च के लिए घुस जाएं, बिना डरे आप किसी भी रहस्यपूर्ण कामों को करने के लिए भिड़ जाएं। ये जहाँ एक और मंगल देते हैं 9 तारीख के बाद। वहीं पे यहाँ बृहस्पति यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा आपके उसमें आपको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, ताकि आप अष्टम भाव के दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट को आप सह सकें, उसे बुद्धिमानी के साथ उसे सॉर्ट आउट कर सकें। और जो लोग यहाँ के काम करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी विजडम की प्राप्ति होगी। जो लोग अकल के फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग प्रोडक्शन के क्षेत्र में हैं, जो लोग पुलिस, मिलिट्री या इस तरह के डिपार्टमेंट में, CID, CBI जैसे डिपार्टमेंट में हैं, निश्चित तौर पर उन्हें बृहस्पति विजन देगी, अच्छी समझ देगी और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने का तरीका। भाग्य में चलते हैं। भाग्य में भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मंगल की भी 3 दृष्टि होती है। मंगल की 7वीं दृष्टि थी 8वें भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पे, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में मंगल भाग्य स्थान से धन के भाव से दृष्टि डाल रहे हैं।
यानी कहीं ना कहीं से भाग्य के स्थान पे या धर्म के स्थान पे भी मंगल आपको साहस और शौर्य और पराक्रम दे रहे हैं। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, खासतौर पर हायर एजुकेशन से, जो लोग एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग धर्म के कामों से जुड़े हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उन सब के जीवन में मंगल का साहस, हिम्मत, शौर्य निश्चित तौर पर आना है। और चूँकि मंगल लग्नेश भी हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं और आपकी ऊर्जा यहाँ लगेगी भी, क्योंकि लग्नेश हैं, उनकी दृष्टि है, यानी आप यहाँ पर अपनी दृष्टि डालेंगे। आपका मन करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कामों को करूं, ज़्यादा धर्म से जुड़ूं, ऐसा आप करने वाले हैं। केतु दशम भाव में थोड़ा सा समझने जैसा है दोस्तों। केतु वैराग्य के कारक हैं। केतु जहां बैठते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, वहां के लिए आप वैरागी बन जाइए। वैरागी के बनने का अर्थ है वर्तमान में रहिए, ज़्यादा प्लानिंग मत करिए, अपने काम कीजिए, बेस्ट दीजिए, क्योंकि केतु के पास केवल दिल है और पैर है, तो दिल से कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तकलीफ तब होगी जब यहाँ के लिए आप बहुत ज़्यादा सपने जगह सजाएंगे और बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे, तब आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। अदरवाइज बाकी सब ठीक चलेगा। अगर आपके 8वें दशम भाव में केतु आपके कामों को चेंज कर सकते हैं, आपके कामों में परिवर्तन ला सकते हैं, नौकरी करने वाले की नौकरियाँ छूट सकती है, ये सारी चीज़ें केतु तब करते हैं जब आप उससे ज़्यादा अटैच होते हैं, ज़्यादा मुँह माया पालते हैं, ज़्यादा भविष्य की योजना बनाते हैं, तब। फिर भी अगर सारी चीज़ें हो चुकी है या हो रही है तो आपको केतु को उपाय करना चाहिए। ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं। केतु के लिए आपको गणेश जी की साधना बहुत अच्छा फल देती है। और मेडिटेशन से अच्छा राहु और केतु के लिए कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन करिए। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ अगेन शनि की भी 3 दृष्टि होती है दोस्तों। बृहस्पति की, मंगल की, शनि की, इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, स्पेशल दृष्टि है गुरु की। तो शनि की दृष्टि यहाँ पे एकादश भाव में आपको चाहती है कि आप लाभ प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी लें, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, दोस्तों यारों के लिए भी आप जिम्मेदारी लें। ये शनि चाहते हैं कि आप इन सब की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और उसके लिए हार्ड वर्क भी आपको करना चाहिए। ये वक्त है कि आप सबके लिए, समाज के लिए भी आपको सोचना है, दोस्तों यारों के लिए भी आपको सोचना है, और लाभ प्राप्ति गेंस को भी नहीं भूलना है, उसके लिए भी आपको वर्क करना है। चलते हैं आपके 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में बुध रहेंगे 7 तारीख तक, जो अष्टमेश हैं। तो खर्चों को लेके जहाँ एक और थोड़ा आपको तनाव, चिंता, परेशानी हो सकती है, वहीं आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, वहीं आप विदेशों से जुड़ के बेहतर काम कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी लाभ प्राप्ति गेंस भी आपको विदेशों से हो सकती है अगर आप वहाँ जुड़े हैं तो। और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति शुभ कामों में आपके खर्च को बढ़ाएंगे, पूजा पाठ, ध्यान, धर्म, ये सारी बातों में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं तो ये सारे काम आपके बढ़ने वाले हैं। और निश्चित तौर पे जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जो लोग जेल से जुड़े हैं, जो लोग योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, ज़बरदस्त उन्नति का समय है। बृहस्पति सारे कामों को बढ़ा देने वाले हैं, जीवन में बहुत आप राइज करने वाले हैं। ये था दोस्तों दिसंबर महीने का वृश्चिक लग्न का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।